नेता विपक्ष राहुल गांधी का बिहार के दरभंगा में आज एक दिन का दौरा था। महज एक दिन के दौरे में राहुल गांधी के ऊपर दो एफआईआर दर्ज कर दी गई। बिहार के दरभंगा में दलित छात्रों से मिलने के लिए राहुल गांधी आए हुए थे। इन छात्रों से मिलने से पहले बिहार में नीतीश कुमार की पुलिसिया सिस्टम ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी माने नहीं, बोले हमने तो कार्यक्रम की जानकारी पहले दे दी थी और अब हम कार्यक्रम कर रहेंगे। राहुल गांधी की ये जो जिद थी, इसी की वजह से उन पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। बिहार के प्रशासन ये कहने की कोशिश कर रही है कि जब हमने 144 धारा लगा दी थी पुरानी वाली और नई बीएनएस की धारा 163 लगाकर आपको रोकने की कोशिश की, तो आप रुके काहे नहीं? जब हम आपको कह रहे हैं कि आपको अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है, तब भी आप काहे भाई अपना कार्यक्रम करने पर तुले हुए हैं? बस इसी वजह से बिहार पुलिस और राहुल गांधी के बीच एक झड़प हो जाती है और इस झड़प की तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं। तस्वीरें वायरल होने के पीछे की कहानी ये है कि राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, भारत तो लोकतंत्र है, जहां हम खड़े हैं वो लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है, राष्ट्रतंत्र थोड़ी चल रहा है और बोलने की इजाजत हमारे पास है। नेता विपक्ष होने के नाते मैं किसी से भी मिल सकता हूं, किसी से भी बात कर सकता हूं और इसकी इजाजत मुझे मिलनी चाहिए। और जब नहीं मिली तब उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। दलित छात्रों से मिलने पहुंचने पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बड़ा सवाल यही है कि दलित छात्रों से जब वो मिलने जाते हैं, दलित छात्रों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज हो गई? बड़ा सवाल इसलिए ये है क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ये वाला जो विधानसभा चुनाव है ये बहुत अहम कांग्रेस के लिए इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का कोर वोटर जो है वो दलित हुआ करता था। एक समय ऐसा था कि दलित समाज के लोग जो है वो कांग्रेस को एक पक्षी वोट करते थे, सबसे ज्यादा वोट जो है वो कांग्रेस को किया करते थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की सेकुलर छवि वाली नीतीश कुमार की सरकार आई, नीतीश कुमार ने अपना काम दिखाया, तो बिहार में लोग नीतीश कुमार पर स्विच कर गए। अब कांग्रेस को ऐसा लगता है, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अपने कोर वोटर को पाने के लिए उन्हें दलितों से संवाद करने की आवश्यकता है। इसीलिए वो अंबेडकर छात्रावास पहुंचने की कोशिश करते रहे और उस छात्रावास में नहीं जाने की कोशिश नीतीश कुमार करते रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं अगर कांग्रेस का कोर वोटर उनकी तरफ चला गया तो भाई साहब नीतीश कुमार की कुर्सी और ज्यादा खिसक सकती है। अब ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप ये जानिए कि बिहार में जो दलितों की आबादी है वो कुल 19% की आबादी है। ये 90% जो आबादी है, 19%, ये आबादी बहुत बड़ी आबादी मानी जा रही है और ये माना जा रहा है इसीलिए राहुल और नीतीश के बीच जो है वो जंग छिड़ गई है। नीतीश अपनी पुलिस छोड़ दिए हैं राहुल गांधी ताकि संवाद ना कर पाए, मिल ना पाए, लेकिन राहुल तो भैया राहुल हैं, वो एक जिद्दी नेता हैं और जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी से नहीं तो पैदल और पैदल नहीं तो कैसे भी राहुल गांधी छात्रावास भी पहुंचे और जहां पर उनका कार्यक्रम था वहां भी पहुंचे। उन्होंने फूले वाली मूवी भी देखी और ये बताने की कोशिश की कि कैसे जो एसटी एससी समाज के लोग हैं उनके साथ कैसा शोषण हुआ और सावित्रीबाई फूले को लेकर ये जो पूरी मूवी बनाई गई है, इस मूवी को देखकर राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है। अब ये वाला मैसेज आप ये भी ऐसे जानिए कि बिहार के अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कुल 243 सीटों में से 38 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति और 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। तो कुल 40 सीटें आप समझ कर देखिए कि 243 सीटों में से कुल 40 सीटें एससी और एसटी समुदाय की है। इन 40 सीटों पर नीतीश कुमार की नजर तो बनी ही हुई है क्योंकि नीतीश कुमार को वोट देता है ये समाज। इसके उलट राहुल गांधी अपने कोर वोटर को खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाई साहब, 40 सीटें बहुत होती हैं और इन 40 सीटों को खींचने के लिए राहुल गांधी भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उनके खिलाफ जब 2 एफआईआर दर्ज हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये एफआईआर मेरे लिए मेडल है। ये एफआईआर मेरे लिए मेडल इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे भी 30 और 32 एफआईआर पहले से भी दर्ज हैं। मैं जहां जाता हूं मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती हैं और इन एफआईआर को मैं मेडल जैसा सम्मान मानता हूं, मेडल जैसा सम्मानित मानता हूं। मेडल से मुझे जो है वो सम्मानित किया गया, इस तरीके की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। पहले तो प्रशासन से सड़क पर भिड़कर राहुल गांधी फायर हैं वाला लुक दिखा देते हैं, उसके बाद वो इस तरीके की बात कहकर
एक तरीके से और ज़्यादा युवाओं के बीच जगह बना रहे हैं। पहले तो जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो बिहार के युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए था। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं लीक होती हैं, जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है, जिस तरीके से अभ्यर्थी छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और युवा वर्ग खासा नाराज है नीतीश कुमार से, ऐसे में उन युवा वर्ग को खींचने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में राहुल गांधी ये चाहते नहीं है कि पिछली वाली राजनीति की तरह उनकी सीटें कम आए। इस बार माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी बहुत एक्टिव हैं, वो चौथा दौरा भी कर चुके हैं। अब आगे आने वाले चुनाव में कितना फायदा होगा वो देखने की बात होगी, लेकिन हम एफआईआर की बात करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने प्रशासन की बिना अनुमति से, प्रशासन ने जब अनुमति नहीं दी इसके बावजूद भी उन्होंने छात्रावास में जाकर संवाद किया है और इसीलिए उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। अंबेडकर हॉस्टल में राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम था उसे रोकने के लिए प्रशासन वहाँ मौजूद थी और ये बता रही थी कि आप किसी भी छात्रावास में जाकर कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी छात्रावास, कोई भी हॉस्टल जो है वो पॉलिटिकल कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति हम नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हुई थी, गेट बंद था, लेकिन तब भी राहुल गांधी जिद किए और वो छात्रावास में पहुंच गए और छात्रावास में जब वो पहुंचे तभी उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। कहा जा रहा है कि जब अनुमति नहीं थी तो कार्यक्रम क्यों किया, क्यों मिले स्टूडेंट से, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जानबूझकर दलित छात्रों से राहुल गांधी को नहीं मिलने देना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने सारी मांगों में एक बड़ी बात ये भी कही है कि हम चाहते हैं कि जो ये समाज जो पिछड़ा हुआ है उसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और राहुल गांधी बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर लगाकर ये भी कह रहे हैं कि जो इनके संसाधन है, जो पिछड़ा वर्ग के संसाधन है, वो संसाधन इन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, इनके हक को नीतीश कुमार मार ले रहे हैं। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही और तभी से एक तबका है जो सोशल मीडिया पर आकर ये लिख रहा है कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है कि पिछड़ा समाज मेन स्ट्रीम में आए, पिछड़े समाज को उसका हक मिले और उसका हक उसे मिल ना जाए, इसीलिए राहुल गांधी को रोकने की कोशिश थी। तो ये छवि दिखाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो दलित विरोधी है, नीतीश कुमार पिछड़े समाज को आगे आने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो ये जो एफआईआर है वो जान लीजिए, दरभंगा के लहरिया सराय थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं उन दोनों में राहुल गांधी का नाम है। इसके अलावा 20 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये जो एफआईआर है वो क्यों दर्ज की गई है वो मैंने आपको बताया कि एफआईआर जो दर्ज की गई है वो एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि राहुल गांधी दरभंगा में कार्यक्रम को आयोजित करने आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली थी, वो अनुमति रात में ही कैंसिल कर दी गई थी। इसका ट्वीट जो है वो तेजस्वी यादव ने भी किया था। तेजस्वी यादव ट्वीट कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये बता रहे थे कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से तय था तो राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में आए और उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, और जब कार्यक्रम किया तो उन पर एफआईआर हो गई और इस एफआईआर को अब मेडल बताते घूम रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं उसमें से एक एफआईआर जो है वो बिहार दरभंगा के डीएम जो है खुर्शीद आलम, उन्होंने दर्ज कराई है और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 163 का उल्लंघन करने पर राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज कराई। ये कहा कि जब 144 लगा हुआ था, जब 163 बीएनएस की 163 धारा लगी हुई थी तो आपने कार्यक्रम क्यों किया, इसलिए डीएम साहब ने जो है वो एफआईआर दर्ज की। दूसरा एफआईआर जो उन पर दर्ज हुआ है वो जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने कराया है। आलोक कुमार ने ये एफआईआर इसलिए कराया है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हॉस्टल में किसी भी तरीके के पॉलिटिकल कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी जानबूझकर अनुमति के बिना कार्यक्रम किए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। और इस कार्रवाई की जानकारी दोपहर में ही सामने आने लगी थी। दोपहर में ही बिहार प्रशासन की तरफ से कहा जाता कि राहुल गांधी जिस तरीके से प्रशासन की बात नहीं सुन रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, और शाम तक कार्रवाई हो भी गई। 2 एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया। बिना अनुमति अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जबरन कार्यक्रम करने की वजह से उन पर दूसरी वाली एफआईआर दर्ज की गई है और इस
इस वाली एफआईआर की पुष्टि जो है वो एसडीओपी अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार की पुष्टि के बाद किया गया है। तो कुल 2 एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसे भी 30-32 केस पहले से ही पेंडिंग है। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर बार बार सुनवाई के लिए बुलाए जाते हैं, कभी इस कोर्ट में बुलाए जाते हैं, कभी उस कोर्ट में बुलाए जाते हैं, और जिस जिस कोर्ट में उन्हें बुलाया जाता है राहुल गांधी वहां पहुंचते भी हैं और अपना पक्ष रखते भी हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से मजबूती से अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम को रीडिजाइन किया है, जिस तरीके से कन्हैया कुमार को बिहार में एक्टिव किया जा रहा है, एक्टिव हैं कन्हैया कुमार, जिस तरीके से पप्पू यादव को भी एक्टिव किया जा रहा है, ये सभी चीजें दिखाता है कि कांग्रेस भी जो है वो बिहार में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस कितना बड़ा खेला कर पाती है। बाकी बिहार पहुंचकर राहुल गांधी ने जो जलवा बिखेरा है उस पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये भी बताइए कि वो जो 3 बड़ी मांगे कर रहे हैं, जाति जनगणना को मजबूती से लागू करने वाली मांग, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग, और ये सारी जो मांगे हैं उसे आप कैसे देखते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट को ना सिर्फ हम पढ़ रहे हैं बल्कि उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो आपके कमेंट की हमें आवश्यकता भी है और आपसे निवेदन भी है कि आप हमें कमेंट करते रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाना है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।